Assalamualaikum. How are you, dear kids? I hope you all are fine. So, I'm your teacher. My name is Momal Khalid, and today our topic is shopping. आज हमारा टॉपिक है शॉपिंग. आज हम करने वाले हैं शॉपिंग. आज हम किस चीज़ की शॉपिंग करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं शॉपिंग कुछ कैंडीज़ की. मेरे पास कुछ कैंडीज़ हैं. अब हम काउंट करते हैं मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज़ हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मेरे पास टोटल 10 कैंडीज़ हैं और इस हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है. ये सारी कैंडीज़ टोटल कितने रुपीज़ की होंगी? 10 रुपीज़ की, क्योंकि मेरे पास जितनी भी कैंडीज़ है ना, इन सब कैंडीज़ की प्राइस टोटल है 1 रुपीज़. कितनी रुपीज़? 1 रुपीज़. ये 1 रुपये की एक कैंडी है, चाहे वो पर्पल हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो येलो हो या वो रेड हो. जितनी भी कैंडीज़ हैं ये कितने रुपीज़ की है? ये 1 रुपये की एक कैंडी है. 1 रुपीज़ की 1 कैंडी है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, टेल मी नाउ. आई हैव 6 कैंडीज़. कितनी कैंडीज़ हैं? 6 कैंडीज़. देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कैंडीज़ हैं. अब क्या होता है जनाब कि अब मैं कहती हूँ कि मैंने 4 रुपीज़ की कैंडीज़ लेनी है. कितने रुपीज़ की कैंडीज़ लेनी है? 4 रुपीज़ की. कितने रुपीज़ की कैंडीज़ हैं ये? 6 रुपीज़ की कैंडीज़ हैं, क्योंकि हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है, तो टोटल ये 6 रुपीज़ की कैंडीज़ है. अब मैं इसमें से क्या करती हूँ, इसके अंदर से मैं 4 रुपीज़ की जो कैंडीज़ है ना माइनस कर देती हूँ. कितनी रुपीज़ की कैंडीज़? 4 रुपीज़ की कैंडीज़. ओके, ये देखें 1 2 3 एंड 4. अब यहाँ पे कितने रुपीज़ की कैंडीज़ आ गई? 4 रुपीज़ की कैंडीज़. टोटल हमारे पास 6 थी, जिसके अंदर से हमने 4 कैंडीज़ को माइनस कर दिया. तो अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ रह गई. 6 में से कितनी रह गई? ओनली 2 कैंडीज़. तो हमारे पास मैंने टोटल कितने स्पेंड किए कैंडीज़ के ऊपर? 4 रुपीज़. और मेरे पास रह कितने गए? ओनली 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ रह गए ना. ओके, लेट्स काउंट इट विद मी. अब मेरे पास कितने रुपीज़ की कैंडीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अब मेरे पास कितने रुपीज़ की कैंडीज़ हैं? 9 रुपीज़ की. कितने रुपीज़ की हैं ये कैंडीज़? 9 रुपीज़ की. हमें कैसे पता चला ये कैंडीज़ 9 रुपीज़ की हैं? टोटल कैंडीज़ मेरे पास है 9 रुपीज़ की. अब मैंने क्या करना है, क्योंकि हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है ना, इसीलिए मुझे पता चला कि ये हर टोटल कैंडीज़ 9 रुपीज़ की है. अब मैं क्या करूँगी, इसमें से सिर्फ 3 कैंडीज़ को परचेज़ करूँगी. इसमें से मुझे सिर्फ 3 कैंडीज़ की ज़रूरत है. तो अब मैं क्या करूँगी, 3 कैंडीज़ ले लूँगी. ये मैंने कर ली 3 कैंडीज़ की शॉपिंग. अब मेरे पास ये देखना है मैंने कि मेरे पास आगे कितनी कैंडीज़ रह गई हैं. 9 कैंडीज़ में से अब मेरे पास कितनी कैंडीज़ रह गई हैं? 1 2 3 4 5 6. कितनी कैंडीज़ रह गई मेरे पास? 6 कैंडीज़. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं 9 में से 3 कैंडीज़ को लेस कर दूँगी तो मेरे पास टोटल 6 कैंडीज़ रह जाएंगी. इस तरह से मैंने कितनी कैंडीज़ की परचेजिंग की, कितने कैंडीज़ की शॉपिंग की है? ओनली 3 कैंडीज़ की, क्योंकि मुझे 3 कैंडीज़ चाहिए थी ना, तो मैंने 9 कैंडीज़ में से 3 कैंडीज़ की शॉपिंग कर ली. और जब मैंने 9 में से 3 को माइनस किया तो टोटल कितने रह गए मेरे पास? 6. ओके, नाउ टेल मी, अब मेरे पास कितनी कैंडीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब मेरे पास हैं टोटल 8 कैंडीज़. कितनी कैंडीज़ हैं? 8 कैंडीज़. अब मुझे इन 8 कैंडीज़ में से, ये 8 कैंडीज़ टोटल 8 रुपीज़ की है, क्योंकि हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है. तो मैं चाहूँगी कि मुझे इन 8 कैंडीज़ में से 5 रुपीज़ की कैंडीज़ मिल जाए. तो कितनी कैंडीज़ मैं लूँगी इसमें से? अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इन 8 रुपीज़ की कैंडीज़ में से 5 रुपीज़ की कैंडीज़ चाहिए, तो टोटल कितनी कैंडीज़ मेरे पास आएंगी? मेरे पास आएंगी टोटल 1 2 3 4
एंड 5। मेरे पास कितने रुपीज़ की कैंडीज़ आएंगी? 5 रुपीज़ की कैंडीज़। तो मैं 8 में से कितनी माइनस करूँगी? 5, क्योंकि टोटल कैंडीज़ 8 थी ना, उसमें से मैंने 5 ले ली। तो अब मेरे पास कितनी कैंडीज़ बच गई पीछे? 1 2 3। कितनी कैंडीज़ बच गई? 3। तो इसका मतलब मैंने कितने रुपीज़ की शॉपिंग की? मैंने 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ की शॉपिंग की, क्योंकि 8 रुपीज़ की टोटल कैंडीज़ थी। हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ थी और मैंने उसमें से 5 रुपीज़ की कैंडीज़ ले ली थी। मतलब 5 कैंडीज़ ली थी, हर कैंडी की प्राइस 5 रुपीज़ थी, 1 रुपीज़ ईच थी। तो मैंने टोटल 5 रुपीज़ की शॉपिंग की। तो मेरे पास 8 कैंडीज़ थी उसमें से 5 आ गई और बाकी कितनी रह गई? 3। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? नंबर 3। नाउ टेल मी, अब मेरे पास कितनी रुपीज़ हैं? रुपीज़ की कैंडीज़ हैं। हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है और देखते हैं मेरे पास कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी कैंडीज़ हैं? 9 कैंडीज़ हैं। अब मुझे इसमें से 9 कैंडीज़ में से कितने रुपीज़ की शॉपिंग करनी है? क्या करूं? हाँ, मैंने इन 9 कैंडीज़ में से 9 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है। 9 रुपीज़ की शॉपिंग, क्योंकि हर कैंडी की प्राइस 1 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगी? 9 रुपीज़ की कैंडीज़ मैं ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने रुपीज़ की कैंडीज़ मैंने ले ली? 9 रुपीज़ की कैंडीज़ मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पे तो कोई कैंडी नहीं बची, सारी कैंडीज़ कितनी हो गई? 0। अब मैंने 9 में से 9 कैंडीज़ ले ली, तो हमारे पास पीछे कितनी कैंडीज़ बच गई? 0। और हमारा आंसर भी कितना हो गया? 0। किस किस को समझ आई ये शॉपिंग की टेक्निक? किस किस को पता चला है इसके बारे में? किस किस बच्चे को पता चला है हम कैसे परचेजिंग कर सकते हैं? अगर हमारे पास 6 रुपीज़ हैं तो हम उसमें से 4 रुपीज़ की कैसे चीज़ ले सकते हैं? आसान है ना ये तरीका? चलें अब अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है टेक 5 पैसास ऑफ ईच। कह रहे कि इसमें से ना 5 पैसास जो है वो रिमूव कर दें। अब आप देख सकते हो ये बेबी कॉट है। बेबी कॉट की पहले प्राइस थी 8 रुपीज़। कितनी थी? 8 रुपीज़। तो जब इन्होंने 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ को लेस कर दिया तो टोटल कितनी रुपीज़ बच गए? चलो हम इसे कैंडीज़ के ऊपर ही करके देखते हैं। ओके, टेल मी कितनी कैंडीज़ है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मेरे पास हैं 8 कैंडीज़। तो फ़िलहाल हम इन्हें कैंडीज़ नहीं, 1 रुपीज़ जो है इसको कंसिडर करेंगे। तो इस 8 रुपीज़ में से हमने पहले ये बेबी कॉट 8 रुपीज़ का था। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 5 रुपीज़ निकाल दें। तो मुझे बताइए कितने का होगा? तो हम 1 2 3 4 एंड 5 रुपीज़ हमने ये निकाल दिए। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ बच गए? 1 2 एंड 3। तो हमारे पास अब ये बेबी कॉट कितने का है? 3 रुपीज़ का है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास एक हाउस है, उस हाउस की प्राइस है 10 रुपीज़। कितनी प्राइस है उसकी? 10 रुपीज़। अब हमने इस हाउस की प्राइस से 5 रुपीज़ लेस करने हैं। तो अब हम इन 1 रुपीज़ की कैंडीज़ के अंदर से 5 रुपीज़ की कैंडीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 10 कैंडीज़ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम इसमें से 5 रुपीज़ की निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 निकाल दी ना। ये देखें, अब हमारे पास टोटल कितनी रहेगी? 1 2 3 4 एंड 5। तो जनाब यहाँ पे 10 में से जब 5 गई तो हमारे पास पीछे कितनी रह गई? 5। तो अब ये हाउस कितने रुपीज़ का है? 5 रुपीज़ का है। अब ये हाउस कितने रुपीज़ का है? 5 रुपीज़ का है। नाउ आई वॉन्ट टू परचेज़ दिस बोट। मैं इस बोट को परचेज़ करना चाहती हूँ, बट इस बोट की प्राइस है 9 रुपीज़। कितनी प्राइस है इस बोट की? 9 रुपीज़। तो अब मैं क्या करूँगी? इन 9 रुपीज़ की प्राइस में से 5 रुपीज़ की प्राइस को
लेस कर दूँगी। 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे बताएं अब मेरे पास कितनी रुपीज़ रह गए। 1 2 3 एंड 4, कितने रुपीज़ रह गए मेरे पास? 4। तो जब हमने 9 में से 5 को लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 4। क्या आंसर आया? नंबर 4। इसी तरह अगर हम नीचे देखते हैं, नीचे हमें एक और बेबी कॉर्ड दिया हुआ है और इसमें ये कह रहे हैं कि पहले हमने 5 रुपीज़ को लेस किया था, अब हम करेंगे 6 रुपीज़ को लेस। टेक 6 रुपीज़ ऑफ ईच। हमने इन सारी चीज़ों की शॉपिंग में से ना 6 रुपीज़ को लेस कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास बेबी कॉर्ट है, इसके अंदर कितने रुपीज़ दिए हुए हमें? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की है ना, तो अब हमने इसमें से कितने लेस करने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितनी रुपीज़ रह गए अब हमारे पास? 1 2 3 4। तो 4 हमारा क्या है? आंसर। जब हम ये बेबी कॉर्ड परचेज़ करना चाहते थे, ये 10 रुपीज़ का था, तो 6 रुपीज़ उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब इसकी 10 रुपीज़ से प्राइस हट के कितनी रुपीज़ बच गई है? 4 रुपीज़। अब हम ये सिंपल बेबी कॉर्ड परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये टोटल 8 रुपीज़ का है। अब हम देखते हैं जब 8 में से 6 रुपीज़ हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ बचेंगे, हम ये कितने रुपीज़ का परचेज़ कर सकेंगे। तो मेरे पास कितने पैसा हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से मैंने कितने लेस करने हैं? मैंने 8 में से 6 लेस करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 रुपीज़ मैंने लेस कर दिए। अब मेरे पास कितने रह गए? 1 एंड 2। कितने रुपीज़ रह गए? 1 एंड 2। तो जनाब पहले इस बेबी कॉर्ड की कीमत थी 8 रुपीज़। अब जो 8 रुपीज़ से ख़त्म होके लेस होके कितने रुपीज़ पे आ गई है? ओनली 2 रुपीज़ में। अब मैं ये बेबी कॉर्ड कितने रुपीज़ का परचेज़ कर सकती हूँ? ओनली 2 रुपीज़ का। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू परचेज़ दिस टेडी बियर। मैं अब इस टेडी बियर को परचेज़ करना चाहती हूँ और ये कितने रुपीज़ का है? 9 रुपीज़ का है। बट शॉपकीपर ने मुझे डिस्काउंट दिया है 6 रुपीज़ का। वो कह रहे हैं कि इन 9 रुपीज़ में से आप 6 रुपीज़ को माइनस कर दो और जितने रुपीज़ बनते हैं उतने रुपीज़ का आप ये टेडी बियर ले लो। तो आइए देखते हैं मेरे पास कितने रुपीज़ हैं इस टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ सॉरी 9 है ना, तो 9 में से मैंने कितने रुपीज़ लेस करने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने लेस कर दिए मैंने? 6। अब मेरे पास कितने रुपीज़ बच गए? 1 2 3। कितने बच गए? 3। तो अब मैं ये टेडी बियर 9 रुपीज़ के बजाय कितने रुपीज़ का परचेज़ कर सकूँगी? ओनली 3 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 3 रुपीज़ का। सो डियर किड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके अंदर हमने की है शॉपिंग। आई होप कि आपको ये शॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे फर्दर भी आपका ये शॉपिंग का जो टॉपिक है ये क्लियर होगा, क्योंकि आगे भी हम बुक में बहुत सारे पेजेस हैं इसके बारे में करेंगे। इसके अलावा जब आप फिज़िकली स्कूल आएंगे तो हम इसके लिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी भी प्लान करेंगे, जिसमें आप लोग जो हैं शॉपिंग करेंगे अपने कॉइन्स के साथ। फिर आप लोगों को मज़ीद फर्दर जो है ना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इसकी बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपको पता है कि घर में बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे जो आपकी एज के बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, घर में किसी को तंग नहीं करना, क्योंकि सबका ऑलरेडी रोज़ा होता है। तो आप लोग तो अभी छोटे हो, भी रोज़े नहीं रख सकते होगे, या कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो रख भी लेते हैं। तो आप लोगों ने किसी को तंग नहीं करना, आप लोगों ने ये टॉपिक ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तब आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं अपने घर में, अपनी मामा की, पापा की, भाई की या बहन की, जिसकी भी आप लेना चाहें। या अगर मेरे से कांटेक्ट हो सकता है तो मेरे से कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम पे या फिर व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको क्लियर करवा दूँ। सो डैट वाज आवर टॉपिक टुडे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।
नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।